हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट एल्कोहल ईथर फिनॉल, जिसमें एल्कोहल ख़त्म हो चुका है। फिनॉल का भी पहला लेक्चर आ चुका है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का, जो आपको दिया जा चुका है। आज फिनॉल का सेकेंड लेक्चर है और शायद जो पूरी यूनिट है एल्कोहल ईथर फिनॉल, उसका 5वां, 6वां या 6th लेक्चर होगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करेंगे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। OH ग्रुप तो होता ही है भाई। एल्कोहल में क्या था, एल्कोहल में ये ग्रुप अटैच था R के साथ, और यहां पर ये ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के साथ। हालांकि बहुत डिफरेंस आएगा प्रॉपर्टीज में, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एल्कोहल से रिलेट कराते हुए पढ़ेंगे। जब एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी, तो पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ा था O और H वाला, यहां भी तोड़ेंगे, वो वाली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये बॉन्ड तोड़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, भले ही ये शो नहीं करता है, बात यहां भी करेंगे क्यों नहीं शो करता है। तो इसी तरीके से फिर क्या होगा, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आएंगी जो कि बेंजीन रिंग की वजह से हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन पर 4 चांद लगाएगा OH ग्रुप, क्योंकि ये +M ग्रुप है और +M ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं और बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। और फिर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज 1-2 ऑक्सीडेशन वगैरह, उनके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिला के एटलीस्ट 2 लेक्चर्स की तो हैं ही केमिकल प्रॉपर्टीज। तो शुरू कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H। O बॉन्ड H के टूटने की वजह से जो प्रॉपर्टीज मिलेंगी, बहुत सीधी सी बात है। जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था एल्कोहल्स में, तो हम लोगों ने कहा था अगर O बॉन्ड H टूटेगा तो, 1 मिनट, इंक निकल रही है मार्कर की। जब हम लोगों ने एल्कोहल में ये बॉन्ड तोड़ा था, तो कहा था ये प्रॉपर्टीज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल को, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल को बिलोंग करेंगी। तो यहां पर भी हमें बताना चाहिए ये प्रॉपर्टीज क्या शो करेंगी, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। तो यहां पर बेटा हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ये आपको थोड़ा सा आइडिया हम दे देते हैं क्या क्या पढ़ना होगा। नंबर 1, हमें यहां पर पढ़ना चाहिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इस बात का मतलब यह हुआ, जो फिनॉल है उसके एसिडिक कैरेक्टर को हम कंपेयर करेंगे दूसरे कंपाउंड्स के साथ। जैसे ये एल्कोहल से और वाटर से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, आपको पढ़ाया था GOC2 में, बताया था कि यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस होता है फिनॉक्साइड आयन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो अगर वो वाली प्रॉपर्टीज आपको देखनी है जहाँ पर आपको एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है, तो आपको जो हमारा जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ाए हैं और उनके एप्लीकेशंस पढ़ाए हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर को हमने वहीं पे ख़त्म कर दिया है। तो वहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें Ka आएगा, pKa आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, इन GOC, ये आपको GOC में मिल जाएगा। तो इसको तो आप बेटा GOC से कर लेना। दूसरी चीज जो हमें यहां पर पढ़नी है, ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर क्या क्या होगा, रिएक्शन विद मेटल्स। हमें मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़नी होगी भाई। मेटल्स में भी कौन से, एक्टिव मेटल्स,
बहुत मुश्किल से मोटा किया है मार्कर को। एक्टिव मेटल्स के साथ, भाई आपको पता होगा जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बेटा, हमने ये फिनॉल लिया और फिनॉल की रिएक्शन करा दी एक्टिव मेटल सोडियम के साथ। तो सोडियम क्या करेगा, -12H2, और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे O- Na पॉजिटिव, ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इन प्रॉपर्टीज में। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमें यहां पर पढ़नी चाहिए वो है एस्ट्रिफिकेशन। बेटा एल्कोहल्स में याद करो, एस्ट्रिफिकेशन हमने किस किस से कराया था। एस्ट्रिफिकेशन पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से कराया था, फिर एसिड हैलाइड्स के साथ कराया था। तो उसी तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आपको बता दें, जो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन थी उसमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता था और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटता था OR न्यूक्लियोफाइल से। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। एल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एस्ट्रिफिकेशन शो करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बट ये जो एल्कोहल्स हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ एस्ट्रिफिकेशन शो नहीं करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। वजह यह है कि जो ये फिनॉल होता है, ये फिनॉल शो नहीं करते हैं। एल्कोहल तो शो करता है बट ये फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्ट्रिफिकेशन शो नहीं करता है। क्यों? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में जो फिनॉल था, एल्कोहल था, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता था और जो फिनॉल होता है उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बहुत खराब होता है। बताते हैं क्यों। तो आप पहले तो एक लाइन लिखिएगा, फिनॉल्स डू नॉट शो एस्ट्रिफिकेशन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स ड्यू टू वीक न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल देन एल्कोहल। रीजन क्या है वीक न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का? एज इन फिनॉल्स लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज डीलोकलाइज्ड इन बेंजीन रिंग। जैसे ये एल्कोहल था, एल्कोहल में ये O ले लिया हमने, ये H, ये दो लोन पेयर दिखा दिए। ये तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये लोन पेयर से अटैक कर लेगा। यहीं पे अगर हम बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल में ये O और ये H, ये हमने दो लोन पेयर दिखाए। ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, ये बेंजीन के अंदर घूमने चला जाएगा। जब बेंजीन के अंदर घूमने चला जाएगा तो ऑक्सीजन पर ऑलरेडी कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से होता था, वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर यहां पर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए तो एक बात तो आपने ये लिख ली होगी। यहां पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन यहां से बनता है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन है एल्कोहल्स कैन बी प्रोटोनेटेड इजिली वेयर एज प्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल्स, ठंड लग रही है भाई, वेयर एज प्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल्स इज नॉट इजी। वाई? क्या लिखा आपने? एल्कोहल्स कैन बी प्रोटोनेटेड इजिली वेयर एज प्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल्स इज नॉट इजी। वाई? बताते हैं आपको क्या कहा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है, दिख रहा होगा होपफुली, क्वेश्चन में कहा गया ये रहा एल्कोहल। भाई नहीं, क्वेश्चन में ऐसे बोला तो नहीं है ये रहा एल्कोहल, बस क्वेश्चन में ये जो कहा गया उसको मैं समझा रहा हूं। देखो भाई H पॉजिटिव, ये लोन पेयर की वजह से H पॉजिटिव को इसने एक्सेप्ट कर लिया। H पॉजिटिव क्या होता है आपको पता होगा, H पॉजिटिव ही प्रोटॉन होता है। तो दिस प्रोसेस इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये कहा कि एल्कोहल का तो ये हो जाता है बट ये फिनॉल का क्यों नहीं होता है। तो एल्कोहल में आप ऐसे करके दिखा देंगे भाई हाँ हो गया। फिनॉल का क्यों नहीं होता है, फिर आप लिखेंगे इन फिनॉल लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज डीलोकलाइज्ड इन बेंजीन रिंग, हेंस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इजिली अवेलेबल फॉर प्रोटॉन, कॉमा लगा के,
दिस इज द रीजन दैट प्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल इज नॉट ईजी। तो साथ में ये भी दिखा देना कि भाई लोन पेयर चला कहाँ गया, घूमते हुए दिखाओ इसे, घूम रहा है मस्त ऐसे ऐसे, कोविड में भी घूम रहा है, यहां पर चार्ज नेगेटिव, अब पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी आ गया ऑक्सीजन पे, तो भैया कैसे होगा प्रोटोनेशन। ये पहला, ये दूसरा, ऐसे ही आपको पता है ये यहां ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे, जीओसी में बहुत प्रैक्टिस कराई है आपको, 4 स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएंगे। तो ये फिनॉल का प्रोटोनेशन आसान नहीं होता है क्योंकि लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन डिलोकलाइज होता है। तो ये तो बात हुई, क्या बात हुई, कुछ तो बात हुई। हाँ, बात ये हुई कि फिनॉल की जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ड्यू टू क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H, इन प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। इसमें हमने पहली पढ़ी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसमें Ka, pKa इन सबको कंपेयर करेंगे, जो सब्सटीट्यूटेड फिनॉल होगा उसको भी कंपेयर करेंगे। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वहां पे पूछा जाता है कि पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, वो सब आपको वहां पे कराया हुआ है, बहुत डिटेल में कराया हुआ है। ये रिएक्शन विद मेटल होती है, रिएक्शन विद NaOH भी होती है, ये भी हमने जीओसी में कराया है कि फिनॉल जो होता है वो NaOH में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल नहीं होता है। क्यों, IIT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एस्ट्रीफिकेशन में हमने कहा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ इंटरेस्टेड नहीं होते हैं एस्ट्रीफिकेशन में, क्योंकि इनका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कैसा होता है, कमजोर होता है। साथ में ही हमने आपको ये रिएक्शन भी करा दी। अच्छा जी, अब हम करा रहे हैं एस्ट्रीफिकेशन दूसरा विद किसके साथ ले लें, विद एसिड हैलाइड। अगर हम एसिड हैलाइड के साथ कराएं यही रिएक्शन तो हो जाती है, ये भी एस्ट्रीफिकेशन ही होगा, एल्कोहल्स में भी हमने कराया था, यहां भी होता है। तो लिखिएगा, फिनॉल्स शो एस्ट्रीफिकेशन विद एसिड हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस बेस पायरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस बेस पायरिडीन। देखिएगा भाई, ये लिया हमने CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये एसिड हैलाइड हो गया, प्लस ये हमने ले लिया, लो भैया ऑक्सीजन रह गई, ऑक्सीजन, ये फिनॉल ले लिया, ठीक है भाई, इसका H जाएगा, ये इसका Cl, यानी माइनस क्या होगा, HCl। नॉन एक्वस बेस पायरिडीन लेते हैं, पायरिडीन का काम क्या होता है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना। पायरिडीन बेस है, P से दिखाते हैं, HCl एसिड है, तो ये क्या करेगा, HCl पायरिडीन के साथ, पायरिडीन HCl के साथ रिएक्शन करके इसको हटा देगा यहां से, और जब हटा देगा तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड चली जाएगी। तो इस तरीके से ये एस्टर बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये अगर हम इसका IUPAC नाम रखें तो भैया हमने आपको पढ़ाया है, तो ये काउंटिंग होगी यहाँ पे 1 2, और ये ब्रांच मानी जाएगी, नाम क्या होगा, फिनाइल इथेनोएट, ये इसका। अच्छा, इसको हम एसाइलेशन ऑफ फिनॉल भी कहेंगे, क्योंकि फिनॉल में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया गया, एसाई, तो इसको हम बोलेंगे एसाइलेशन ऑफ फिनॉल। यहां जगह कम है इसलिए हमने थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिखा है, तो ये हो गया एसाइलेशन ऑफ फिनॉल। तो ये आप लिख लेंगे। एस्ट्रीफिकेशन में सेकंड हमने कराया विद एसिड हैलाइड, और उसमें आप ये बात बता देना ये एसाइलेशन ऑफ फिनॉल है। पायरिडीन का रोल क्या है, पायरिडीन रिएक्ट विद HCl एंड शिफ्ट्स द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे बात करते हैं, एस्ट्रीफिकेशन पहले कंप्लीट कर लें। सर्दी की वजह से भैया दिक्कत ही दिक्कत है, इंक भी नहीं छूटना चाहती है बोर्ड से। लो, छुट्टी नहीं रही है, चलो अच्छा एक रिएक्शन करा दें, फिर आराम से छुटाएंगे वीडियो पॉज करके। एस्ट्रीफिकेशन पूरा करा दें। देखो
तीसरा करा रहे हैं एस्टरिफिकेशन में विद अब हम लेंगे बेंजोइल क्लोराइड को। बेंजोइल क्लोराइड हाथ तो थक गया रब करने में ही। देखो भाई बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, ये रहा C डबल बॉन्ड OCl, ये बेंजोइल क्लोराइड हो गया। करा रहे हैं एस्टरिफिकेशन HO, ये रहा फिनॉल, ये Cl जाएगा, ये H जाएगा। यहां पर आपको पता होगा इसको हम कहेंगे बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल, यहां लिख देते हैं बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल। एल्कोहल का भी कराया था ना हमने, इसलिए आपको याद होना चाहिए। और बेंजोइलेशन कराया जाता है एक्वस NaOH की प्रेजेंस में माइनस HCl, और यहां जो बनेगा थोड़ा छोटा कर रहे हैं भाई, C डबल बॉन्ड O, और चलो छोटा करने के चक्कर में ये हमने लिख दिया C6H5। बेंजीन रिंग नहीं बनाई बल्कि क्या लिखा C6H5। देख लो भाई अब दिख जाएगा, ये हो गया C6H5। ठीक है, तो ये है बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल। आपको थोड़ा याद दिलाते हैं, ये रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी कराई थी और बताया था कि जब बेंजोइलेशन कराते हैं, अल्कोहल का कराएं, फिनॉल का कराएं या अमाइन का कराएं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन। तो लिखिएगा बेंजोइलेशन ऑफ, फिर से लिखो, वहां भी लिखा था बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल और अमाइन by treating with benzoyl chloride in the presence of NaOH is called as शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन। इसे हम बेटा जी कहते हैं शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन। रब करते हैं इसे आराम से, मसल्स बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ। हाँ जी बेटा, एसिडिक करेक्टर की वजह से तो क्या क्या बातें, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पहली बात, दूसरी बात विद एक्टिव मेटल्स, तीसरी बात पढ़ी जो हम लोगों ने एस्टरिफिकेशन, फोर्थ देखते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विद न्यूट्रल FeCl3। देखो भैया, न्यूट्रल FeCl3 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये 3 मॉलिक्यूल लिए हमने C6H5OH के, यानी ये हो गया फिनॉल, और ये लिया हमने FeCl3। जब डालते हैं तो यहां बनता है FeO C6H5 का होल थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स यानी कंपाउंड बन गया Fe, प्लस यहां पर 3 मॉलिक्यूल होंगे HCl के, और ये जो बना है ना ये ब्लू या वायलेट कलर देता है, ब्लू या वायलेट कलर देता है। इसी वजह से दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट द फिनॉलिक फंक्शनल ग्रुप इन लैब, लेकिन एक ड्रॉबैक है, बताएंगे आपको क्या। तो लिखो, पहले तो रिएक्शन लिख लो, विद न्यूट्रल FeCl3, विद न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल गिव्स ब्लू, डार्क ब्लू और वायलेट कलर। बाकी कंपाउंड तो लिखा ही हुआ है आपके सामने, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट द फिनॉल इन लैब। खास बात यह है, 12th लेवल पे तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछ सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होता है वो सभी कंपाउंड्स देते हैं जो इनॉल हैं। इनॉल का मतलब सभी इनॉल कंपाउंड्स देते हैं, एक कार्बन जो डबल बॉन्डेड है और उसी के साथ क्या है OH अटैच है,
तो जिन कंपाउंड्स में ये हो, चलो एक वैलेंसी और दिखा दी हमने इसकी, जिन कंपाउंड्स में इनॉल ग्रुप होगा वो इस रिएक्शन को शो करेंगे। ठीक है, फिनॉल में तो होता ही है ये, और अगर फिनॉल नहीं है कोई और कंपाउंड है जहां पर ये कंटेंट है इनॉल, तो इस रिएक्शन को वो शो करेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टीज थी ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर, बेटा जी वो हम लोगों ने खत्म कर ली। अच्छा, खत्म कर ली तो फिर थोड़ा पानी पीते हैं और दूसरे टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं। बात करते हैं सेकेंड रिएक्शंस जो कि होंगी ड्यू टू क्लीवेज ऑफ सी बॉन्ड ओ। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, मतलब कौन से बॉन्ड की बात हो रही है? ये बात हो रही है, ऊपर जगह खाली है तो ऊपर लिखें ना, ये बात हो रही है इस वाले बॉन्ड की। ये जो हमने बात की वो कौन से बॉन्ड की बात की? इस वाले बॉन्ड की बात की। मतलब OH जाएगा, OH जाएगा, उसकी जगह कोई न्यूक्लियोफाइल ही आएगा। तो ये रिएक्शंस होंगी फिनॉल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो फिनॉल शो करेगा नहीं। क्यों नहीं शो करेगा? बहुत सीधी सी बात है, ये लोन पेयर यहां पर कॉन्जुगेशन में है, तो सी बॉन्ड O जो होगा उसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो हैं क्या ये रिएक्शंस? पहली बात, दीज आर SN रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, जो कि फिनॉल शो करेगा नहीं। These are SN reactions of phenol। लिखिएगा, phenol is not reactive for these reactions due to double bond character in C bond O। Due to double bond character in C bond O। फुल स्टॉप के बाद लिखें, however phenol shows very few SN reactions under drastic conditions। वर्ड सुन के ही थोड़ा अंदर से जोश आता है। अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, ड्रास्टिक भूकंप आ गया। देखो उसमें से एक रिएक्शन हम करा रहे हैं, आपको डायरेक्टली रिएक्शन ही लिखा रहे हैं। ये फिनॉल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं अमोनिया से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, पानी नहीं होना चाहिए, मतलब ZnCl2 जो कि एसिड है, एसिडिक कैरेक्टर में ही होगी। टेम्परेचर भी होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर के यहां पर एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। यहां इस तरीके से एक ये रिएक्शन होती है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, दूसरी रिएक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी मैकेनिज्म तो मैंने नहीं पढ़ी हुई है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या नहीं, बट रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये रिएक्शन कराई जाती है बेसिकली जिंक पाउडर से। ये मेरे ख्याल से SN रिएक्शन तो नहीं है, आपको भी सोचने की जहां जरूरत नहीं है। जब मुझे अभी तक नहीं पता है तो आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यूज ही नहीं हुआ है कहीं पे। OH का रिप्लेसमेंट H से हो जाएगा, रिडक्शन है बेसिकली वो बेंजीन रिंग का, वो रिडक्शन है। लेकिन इसको हम यहां पे पढ़ा देते हैं, पढ़ा इसलिए देते हैं क्योंकि OH हटके H आ रहा है, ठीक है, या OH हट रहा है H आ रहा है, इस तरीके से कुछ भी कहो, या ओवरऑल O हटके ये वाला H एडजस्ट हो रहा है, कुछ भी आप कह लो, वो रिडक्शन है किसका? फिनॉल का, बेंजीन में जिंक पाउडर से। और अगर उसको यहां नहीं पढ़ाएं तो कौन सी कैटेगरी में रखें, फिर वो मिस हो जाती है। रिएक्शन मिस हो गई है तो बहुत ही खराब बात होगी, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है। तो रिएक्शन विद, सेकंड हम यहीं पर लिख ले रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, विद जिंक, जिंक नहीं पढ़ सकते, जिंक पढ़ा जाता है, विद जिंक पाउडर, बड़ा लोचा है, विद जिंक पाउडर। तो इसको हम रिडक्शन ऑफ फिनॉल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिनॉल को ट्रीट किया जाता है
जिंक पाउडर से और यहां पर बनता है बेंजीन। माइनस क्या होता है? ZNO। ये रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन छीन ली जाती है बेचारे फिनॉल से, हाइड्रोजन एडजस्ट हो जाता है। तो ये सेकेंड टाइप की रिएक्शंस हो गई। थर्ड टाइप की रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिनॉल की, वो होंगी बेंजीन रिंग की वजह से। OH का भी रोल होगा, वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होंगी बेटा एक्चुअली, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। ठीक है, इनको आप तैयार करिए। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाली हैं, कुछ नेम रिएक्शंस होंगी, रीमर टाइमन रिएक्शन, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, खूब पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। गैटरमैन फॉर्माइलेशन, ये सब गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।